ब्रेस्ट टेंडरनेस, छाती का पेन जो होता है जिसे मेस्टैल्जिया भी कहते हैं, बहुत कॉमन कंप्लेन है। ज़्यादातर इसका जो रीज़न होता है हार्मोनल फ्लक्चुएशन होते हैं। अब अगर खातून जो है उसको नेचुरल पीरियड्स आ रहे हैं तो आमतौर पे जो आखिरी 10 दिन होते हैं, कुछ खवातीन कहती हैं तब हमें ब्रेस्ट में पेन ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें आमतौर पे क्या होता है, जो आपके प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो बड़े पीक पे होते हैं। अगर 10 दिन पहले हो रहा है आपको पीरियड से, तो वो फ्लूइड रिटेंशन भी कर रहा होता है और प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको फुलनेस ऑफ ब्रेस्ट फील हो रही होती है। आमतौर पे उसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती अगर माइल्ड है। कुछ खवातीन जो पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में होती हैं वो हार्मोन्स बाहर से ले रही होती हैं, जिसकी वजह से उनको ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रही होती है। तो सबका ट्रीटमेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। डॉक्टर ने आपकी हिस्ट्री लेके देखना है कि आपकी क्या वजह है, कौन सा हार्मोन कब नीचे जा रहा है और कैसे उसने आपको ट्रीट करना है। ओवरऑल ट्रीटमेंट ये होगा कि सबसे पहले तो आप अपना ब्रेस्ट एग्जाम कर लें कि कोई गिल्टी तो नहीं है, स्किन के ऊपर कोई चेंजेस तो नहीं है, आपका कोई ब्रेस्ट डिस्चार्ज तो नहीं है जो कि प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो जाएं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं तो आपको डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्टेशन लेनी चाहिए। अगर आपको सिर्फ पीरियड के पीरियड या अगर आप हार्मोन्स बाहर से ले रहे हैं, HRT या BHRT उसकी वजह से है, तो वो तो प्योरली हार्मोनल फ्लक्चुएशन है। ट्रीटमेंट ये होगा कि आपने सबसे पहले आपकी जो ब्रेसियर है, अंडर गारमेंट है, वो वेल फिटेड होना चाहिए, बड़ी अच्छी सपोर्ट होनी चाहिए, वरना आपका बैक एक भी होता है और उसके साथ ब्रेस्ट टेंडरनेस भी शुरू हो जाती है। फिर आपने जितने भी शुगर वाले और कार्ब्स वाले और प्रोसेस्ड फूड है वो कम करना है, एक्सरसाइज करना है, टकोर कर सकते हैं, वार्म कंप्रेशन कर सकते हैं, उसके साथ जो आइबुप्रोफेन होती है वो पेन मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें वक्ती हैं। आपने स्ट्रेस को कम करना है, स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए, फूड और न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ जो सप्लीमेंट्स आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस में हेल्प करेंगे, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 300 to 400 मिलीग्राम एवरी डे एट बेड टाइम, सोने से पहले ले लें। विटामिन E 400 IU, ये एवरी डे आप ले सकते हैं। प्रिमरोज ऑयल आपको हेल्प करेगा ब्रेस्ट टेंडरनेस के साथ, आप 2000 या 3000 मिलीग्राम ले सकते हैं प्रिमरोज। उसके साथ आप ओमेगा 3 जो होता है फिश से भी ले सकते हैं, और ओमेगा 3 जिसमें EPA और DHA होते हैं, 1000 या 1200 दोनों प्रेजेंट हों, एक अच्छे स्टैंडर्ड का ओमेगा 3 आप ले सकते हैं। ये सारे सप्लीमेंट्स हेल्प करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हेल्प करेगा। लेकिन अब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि आपका ये नॉन स्टॉप प्रॉब्लम चल रहा है, तो डॉक्टर को कंप्लीट हिस्ट्री लेके देखना होगा कि किस टाइम पे ये आपको पेन ज़्यादा होती है। अगर आपको पीरियड से 10 दिन पहले होती है तो इसका मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा है उस टाइम पे, फ्लूइड रिटेंशन हुई है और फुलनेस ऑफ ब्रेस्ट है। तो कभी कभी ऐसे केसेस में डॉक्टर आपको लो डोज बर्थ कंट्रोल दे देता है ताकि वो फ्लक्चुएशन हार्मोन को स्टेबलाइज कर सके। कोई खातून पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज की एज में है और उसने नए हार्मोन थेरेपी स्टार्ट की है, तो ये उसका साइड इफेक्ट होता है। कभी कभी उसके ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है क्योंकि आपने उसके जिस्म के अंदर बाहर से एस्ट्रोजन दिए हैं। 2-4 हफ्ते इंतजार करें, खुद ब खुद एडजस्टमेंट हो जाएगी और उसकी ब्रेस्ट टेंडरनेस खत्म हो जाएगी। अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा एस्ट्रोजन उसके लिए ज़्यादा है। आप प्रोजेस्टेरॉन की डोज को मत चेंज करें, लेकिन जो एस्ट्रोजन आप बाहर से दे रहे हैं उसकी डोज को नीचे कर दें, तो जो बैलेंस आ जाएगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी ब्रेस्ट टेंडरनेस की कंप्लेन भी खत्म हो जाएगी। फिर भी नहीं होता तो कभी कभी आपको प्रोजेस्टेरॉन के लेवल एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो ये आपके BHRT प्रोवाइडर को पता होता है कि जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, दैट इज अ वेरी कॉमन रीजन फॉर मेस्टैल्जिया यानी कि ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो हार्मोनल फ्लक्चुएशन इज अ वेरी कॉमन रीजन फॉर ब्रेस्ट टेंडरनेस, और इसकी वजह से आपके BHRT प्रोवाइडर को पता होगा कि उसने आपके हार्मोन्स कैसे एडजस्ट करने हैं ताकि ये जो कॉमन साइड इफेक्ट है मेस्टैल्जिया का वो उसको दूर कर सके।